हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर लेंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फाइनली गाइज, हमने सोचा कि चलो आप लोगों को बैंक निफ्टी और निफ्टी का प्रेडिक्शन बता दिया जाए, क्योंकि क्या है, कल है एक्सपायरी। तो मेरे ग्रुप के मेंबर्स को ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं सर ने एक्सपायरी के बारे में कुछ नहीं बताया। मैंने सोचा कि चाहे भले हम डायरेक्टली वीडियो बना करके हम एडिटिंग ना करें, कुछ भी ना करें, हम डायरेक्ट आपको मतलब लेवल तक पहुंचाने की कोशिश करें। क्योंकि मुझे पता है कि जब एक व्यूवर्स बेचारा इंतज़ार करता रहता है किसी चीज़ को और वो चीज़ उसको ना मिले, तो थोड़ा-सा वो उसको नाराज़गी महसूस होती है। इसलिए मैंने सोचा कि चाहे जिस हाल में मिले, ज़रूरत नहीं है नई वीडियो एडिटिंग होनी ही चाहिए। बस पर्सनली मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं जितना कोशिश कर सकता हूँ, मैं आपको प्रोवाइड यहाँ पर जो भी लेवल्स हैं उसको प्रोवाइड करने की मैं कोशिश करता हूँ। प्लीज़ इतनी ज़्यादा क्लियरिटी वीडियो में नहीं मिल पाएगी, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं आपसे। लेकिन देखिए, मैं आपके लिए पर्सनली ये सोचा कि नहीं, किसी भी हद में किसी भी टाइम आपको यहाँ पर वीडियो पहुँचनी चाहिए। ठीक है, तो डिस्कस करेंगे यहाँ पर आपको बैंक निफ्टी और निफ्टी में किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि कल है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी और निफ्टी की भी एक्सपायरी है, ध्यान में रखिएगा। और ये ऐसे मौका जो होते हैं ना, मतलब निफ्टी और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी आजकल बहुत कम आ रहा है। तो मोमेंट आपको किसी न किसी तरफ एक तरफा मोमेंट किसी न किसी टाइम मिल सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे कि आपको ये देखिए, ये जो साइड में आपके बार्स दिख रहे हैं ना, आपको ग्रीन और रेड बार्स दिख रहे हैं, ये ओपन इंटरेस्ट है, ध्यान में रखिएगा। ये ओपन इंटरेस्ट है यहाँ पर। अगर आप कहीं पर भी ओपन इंटरेस्ट में यहाँ पर क्लिक करेंगे, जैसे मान लीजिए ये रेड वाले के ऊपर मैंने यहाँ पर क्लिक किया, अब आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है बताइए। स्ट्राइक प्राइस आपको दिख रही है 49,000 में। काल का ओपन इंटरेस्ट आपको दिख रहा है 43 लाख का, ध्यान में रखिए। काल का ओपन इंटरेस्ट आपका दिख रहा है 43 लाख का एंड पुट का ओपन इंटरेस्ट आपको दिख रहा है 14 लाख का। ठीक है, अच्छा अब आप ये बताइए कि यहाँ पर जो काल का ओपन इंटरेस्ट होता है, इसका मतलब क्या है। ये मैंने आपको बता रखा है कि जो काल का ओपन इंटरेस्ट होता है वो रेड में है। तो रेड मैंने हमेशा हर एक वीडियो में मैं आप सबको बताता हूँ कि रेड की जो लाइन होती है वो आपका क्या काम करती है, रेजिस्टेंस का काम करती है। क्लियर। तो यहाँ पर आप यूँ समझिए कि आपकी जो 49,000 है वो आपका एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि जो आज का लेटेस्ट हाई था वहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं एक रेजिस्टेंस बना दूंगा। ठीक है, तो ये लीजिए, मैंने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस आपके सामने ये बना दिया। क्लियर, ये मैंने बना दिया और इसको मैंने क्या किया, यहाँ पर रेड से मार्क आउट कर दिया। अब ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहाँ ओपन इंटरेस्ट भी बोल रहा है कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ह्यूज कॉल राइटिंग है। तो 49,000 से ऊपर जो इन्होंने कॉल को राइटिंग किया हुआ है, कॉल को राइटिंग करने का मतलब ये होता है कि जो यहाँ पर राइटिंग करके रखे हुए हैं कॉल को ऑप्शन सेलर, वो ये चाह रहे हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर ना जाए। समझ रहे हैं आप, वो ये चाह रहे हैं कि मार्केट इसके ऊपर ना जाए। और अगर जब इसके ऊपर नहीं जाएगी तो जो इन्होंने 49,000 में कॉल इन्होंने जो सेल करके रखा होगा, तो उनका पूरा का पूरा प्रीमियम इनको खाने को मिल जाएगा। क्लियर, ओके। अब सीधे नीचे आइए। अब नीचे जब आप आते हैं तो अगर आप इस स्क्रीन में ऊपर में यहाँ पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा कि पुट के तरफ जो ओपन इंटरेस्ट है आपका वो है 37 लाख, मतलब 38 लाख के राउंड यहाँ पर पुट के तरफ ओपन इंटरेस्ट है। और काल के तरफ को जो ओपन इंटरेस्ट है वो है आपका सिर्फ और सिर्फ 19 लाख का। इसका मतलब क्या है, अब हालांकि यहाँ पर जो ओपन इंटरेस्ट था आपका वो 43 लाख के करीब था, और जो यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट है आपका सिर्फ 37 या 38 लाख का है। तो ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट में यहाँ पर अंतर नहीं है। तो यहाँ पर किस में ओपन इंटरेस्ट आ रहा है, वो सबसे मतलब नीचे पुट की तरफ वो आ रहा है आपका 48,500 में। तो 48,500 एज एक सपोर्ट का काम करेगा। यहाँ पर पुट राइटर जो है तो इन्होंने पुट को सेलिंग करके रखा हुआ है। अब ये बोल रहे हैं कि नहीं, मार्केट इससे नीचे नहीं आनी चाहिए, और जब नहीं आएगी तो इनको लॉस यहाँ पर नहीं होगा और पूरा का पूरा प्रीमियम ये खा जाएंगे। तो यहाँ पर एक सपोर्ट है, ये ध्यान में रखिएगा कि 48,500 एक यहाँ पर सपोर्ट है बैंक निफ्टी में। तो आप चाहें तो ये लेवल को भी आप यहाँ पर ड्रा कर सकते हैं, कोई हर्ज यहाँ पर नहीं है। ठीक है, ये लीजिए, मैंने यहाँ पर ड्रा कर दिया, ये वाला लेवल आपका यहाँ पर एक यहाँ पर क्या हो गया, सपोर्ट हो गया। ठीक है, मेरी बात आप समझ रहे हैं। प्लीज़ देखो, मैं जिस तरह से आपको हो सकता है ना वो इससे मैं समझाने की यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ। अब ये तो आपके लेवल निकल के आ गए। अब वहाँ पर आप नीचे नज़दीकी लेवल देखिए, नज़दीकी लेवल क्या बोले। अगर आप यहाँ पर जाते हैं जहाँ पर करंट मार्केट है, मतलब 48,700 में मार्केट है, यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो दोनों में इक्वल ओपन इंटरेस्ट है, दोनों में इक्वल ओपन इंटरेस्ट है। मतलब कॉल सेलर भी यहाँ पर है और पुट सेलर भी यहाँ पर है। ये मतलब एटीएम को सेल करके यहाँ पर बैठे हुए, मतलब 48,700 की इन्होंने एटीएम को भी यहाँ पर सेल करके बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक रेक्टेंगल बनाता हूँ, और रेक्टेंगल बना करके ये एरिया ध्यान में रखिएगा, ये एरिया हमारी एक यहाँ पर क्या बन जाती है, यहाँ पर
सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों बन जाएगी। मेरी बात आप समझ रहे हैं? चलिए, अब ये बन गया। यहाँ पर आपको क्या करना है, अब देखिए अगर मार्केट यहाँ पर रेंज में खुले, ठीक है, रेंज मतलब ये जो हमने आपको रेक्टेंगल बना दिया इसके रेंज में खुलती है, रेंज में खुल करके अगर इसके ऊपर जाती, कौन सा, ये आपका मान लीजिए कि रेंज में खुल करके और आपका जो ऊपर जाती है, मान लीजिए कि ये आपका जस्ट मिनट, हाँ मान लीजिए रेंज में खुलती है और ये 48,000, ठीक है, आपका 48,800 के ऊपर जाए, ठीक है, 48,800 के ऊपर जाए, आप यहाँ पर एक कॉल की ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, आप यहाँ पर एक कॉल की ट्राई कर सकते हैं। और आपका जो टारगेट है वो टारगेट आपका यहाँ तक का होना चाहिए। कितना? पहला टारगेट आपका यहाँ तक का होना चाहिए, ये जो एरिया है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो अब आप ये तो सेलर के व्यू माध्यम से आपने देख लिया कि ठीक है यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट है और यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट है, लेकिन यहाँ पर जिन्होंने पुट बाई किया हुआ है या ऑप्शन को इन्होंने राइटिंग किया हुआ है, तो यहाँ तक मार्केट आई थी, तो मार्केट अब क्या करेगी, कर मान लो रेंज में खुल करके इसके ऊपर जाती है तो यहाँ तक इनका स्टॉप लॉस लेने यहाँ पर जा सकती है। तो आप अगर यहाँ पर 48,800 के ऊपर यहाँ पर कॉल बाई करते हैं तो आपका यहाँ पर टारगेट जो है तो मतलब लगभग 150 पॉइंट का यहाँ पर होना चाहिए ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ क्लियर हो चुका है, ओके। अब सेम नीचे की तरफ, नीचे मान लीजिए इसका ब्रेकडाउन करता है, इसका ब्रेकडाउन का मतलब ये हो गया कि आपका ये एरिया आप यहाँ पर देख सकते हो, जो कि एरिया आपका यहाँ पर आ रहा है, जस्ट मिनट, हाँ ये एरिया आपका आ रहा है यहाँ पर 48,660 का, ठीक है। अगर ये इसके नीचे ब्रेकडाउन करता है यहाँ पर रेंज में खुल करके, तब भी आप यहाँ पर एक पुट की ट्राई कर सकते हैं। और जब आप यहाँ पर एक पुट की ट्राई करेंगे तो आपका यहाँ पर लेवल्स आपको दिख रहा है, सबसे पहला लेवल तो आपका ये वाला आएगा, इसके बाद फर्दर लेवल आपका ये आएगा, मतलब आपका 48,500 तक का लेवल यहाँ पर नीचे देखने को मिलेगा। और ये भी आपका कौन सा है, 150 पॉइंट का नीचे का लेवल है, समझ गए। अब देखिए यहाँ पर एक बात ये आती है कि आपके बड़े लेवल कब आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब मान लीजिए गैप अप खुलता है या गैप डाउन खुलता है, मान लीजिए यहाँ पर गैप अप खुल गया या यहाँ पर गैप डाउन खुल गया, तो जब भी बड़े आपको लेवल देखने को मिलेगा, मैं बहुत सिंपल तरीके में आपको यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ, जो आपके बड़े लेवल देखने को मिलेगा इसके ब्रेकडाउन के नीचे आपको बड़े लेवल देखने को मिलेगा, ठीक है, और इसके ब्रेकआउट के ऊपर आपको बड़ा लेवल देखने को मिलेगा। इससे पहले आपको बड़ा लेवल यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर भी यहाँ पर आपके कॉल सेलर पुट सेलर एक्टिव है और यहाँ पर आपके कॉल सेलर एक्टिव है, ठीक है। तो ये कोशिश ये करेंगे कि मार्केट क्या करे, इसी रेंज में इस तरह से टाइम व्यतीत कर दे और इन्होंने भी जो सेल किया हुआ इनका भी प्राइस यहाँ पर मतलब टाइम डीके हो जाए, पूरा प्राइस ये खाने को मिल जाए इनको। और ये लोग जो यहाँ सेल किए हुए हैं तो ये भी यही सोच करके सेल करके बैठे हुए हैं कि यहाँ पर भी जो इनको मतलब ऑप्शन की जो प्राइस मिले उनको भी यहाँ पर टाइम डीके पूरा का पूरा यहाँ पर मिल जाए। तो अब यहाँ पर ये बताना चाह रहा हूँ किसके ऊपर, चूंकि इसलिए मोमेंट आपको ज़्यादा मिलेगा यहाँ पर, इसलिए मोमेंट आपको इसके ब्रेकडाउन पर ज़्यादा मिलेगा जब ये लोग क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर मान लीजिए ब्रेकडाउन किया तो ये जो यहाँ पर इन्होंने पुट को सेल करके बैठे हुए हैं, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो यहाँ पर पुट को सेल करके बैठे हुए हैं इनका क्या होता है, एसएल हिट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और जब इनका एसएल हिट होना शुरू हो जाता है तो भाई इनको लॉस होना शुरू होता है। तो सिंपल बात है भाई, लॉस थोड़ी यहाँ पर कोई बड़ा लेता है, ऑप्शन सेलर कभी बड़ा लॉस नहीं लेता, ध्यान में रखिएगा। तो ये लोग क्या करते हैं कि चूंकि यहाँ पर अगर यहाँ पर इन्होंने पुट सेल करके बैठे हुए हैं तो मार्केट अगर थोड़ा नीचे जाएगी भी ना तो इनको लॉस नहीं होगा, क्योंकि ये टाइम डी के रात भर का ले चुके होंगे तो इनको थोड़ा लॉस नहीं होगा। मतलब 50 पॉइंट के नीचे चली भी गई मार्केट तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, और 50 पॉइंट जा करके हो सकता है वापस यहाँ पर रिटर्न हो जाए। मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो जब रिटर्न हो जाएगी ना तो यहाँ पर आपको फिर यहाँ पर ट्रैप कर लिया जाएगा। तो कभी भी जब आप यहाँ पर पुट बाई करें, ध्यान रखिएगा, जब आप यहाँ पर पुट बाई करें ना तो एक कैंडल कोशिश करिए कि आप 48,000 आपका 48,450 के नीचे, ठीक है, 48,450 के नीचे यहाँ पर आप पुट बाई करेंगे। जब आप यहाँ पर पुट बाई करेंगे तो आपको फिर यहाँ पर टारगेट लगभग 200 पॉइंट का नीचे की तरफ यहाँ पर मिलता हुआ नजर आएगा, ठीक है। क्योंकि जब यहाँ के नीचे आएगी मार्केट तो फिर ये शॉर्ट का इसको क्या बोले प्रॉफिट बुकिंग आएगी, तो फिर मार्केट फर्दर यहाँ पर नीचे जाएगी। मेरी बात आप समझ रहे हैं? और हो सकता है कि आपकी फिर 48,000 जहाँ पर सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर क्रिएट है ये इस तरफ पुट की तरफ, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर पुट की तरफ जो है ना इस जगह ओपन इंटरेस्ट क्रिएट है आपका पुट की तरफ 44 लाख या आप यूँ कहिए कि 45 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर क्रिएट है। तो फिर मार्केट अगर मतलब यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आती है तो हो सकता है कि फिर आपका यहाँ नीचे जो है ना तो फिर यहाँ तक भी आ सकती है मार्केट। ये लेवल आपको जहाँ पर बता दिया नीचे जो ओपन इंटरेस्ट आपका क्रिएट है, समझ रहे हैं आप मेरी बात? ये वाला क्लियर, ये नीचे हो गया। सेम ऊपर की तरफ का अगर जब यहाँ पर जाएगी मार्केट, मान लीजिए 49,000 के ऊपर जैसे ही मार्केट आपकी सस्टेन होना शुरू हो जाएगी तो फिर क्या होगी, इनको नुकसान होना शुरू होगा। तो जब इनको ऑप्शन सेलर को नुकसान होना होगा ना तो फिर ये मार्केट फिर फर्दर शॉर्ट कवरिंग आएगी ऊपर की तरफ, फिर ये आपका ये 49,600 भी जाने के लिए रेडी रहेगी
आप ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो आपको बैंक निफ्टी में इस तरह से यहाँ पर ट्रेड करना चाहिए। मैंने आपको इसीलिए छोटा रेंज पहले आपको यहाँ पर बता दिया है, आप छोटा रेंज में थोड़ा ध्यान रखिएगा, ओके। अब अगर यहाँ पर देखिए मैंने क्या है, अब ये बहुत से लोग मुझे बोला सर ये कौन सा आपने इंडिकेटर लगा रखा है। देखिए दोस्त, यहाँ पर मैं यहाँ पर ले लीजिए इंडिकेटर मैंने आपको ओपन कर दिया है। यहाँ पर मैंने EMA क्रॉस 9 और 26 का इंडिकेटर लगा रखा है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए जो अभी EMA क्रॉस लेटेस्ट 15 मिनट के टाइम फ्रेम में है, तो देखिए इसके नीचे ही मार्केट ने क्लोजिंग दिया है। तो यहाँ पर जब इसके नीचे जब तक मार्केट रहेगी तो आपको बुलिश होने की जरूरत नहीं है, और जब इसके ऊपर मार्केट यहाँ पर चली जाएगी तो देखिए आपका EMA क्रॉस भी इस तरह से आपका क्रॉस करके ऊपर जाने लगा, तो सिंपल बात है आप फिर बुलिश हो जाएगा। देखिए इंडिकेटर बेस आप ट्रेडिंग 100% यहाँ पर इंडिकेटर कुछ नहीं होता है, लेकिन आपने यहाँ पर 2-3 अगर आपने अपना सिस्टम आपने यहाँ पर जनरेट कर लिया है, यहाँ पर आपने देखा ओपन एंड टेस्ट भी है, यहाँ पर ओपन एंड टेस्ट है, यहाँ सपोर्ट भी मिल रहा है, यहाँ पर रेजिस्टेंस भी मिल रहा है। फिर अगर आपकी EMA क्रॉस के ऊपर मार्केट ऊपर रख रही है तो फिर आपको यहाँ पर पुट के बारे में नहीं सोचना चाहिए, और अगर EMA क्रॉस के आप EMA ऊपर है आपकी मार्केट यहाँ पर नीचे ट्रेड कर रही तो आपको यहाँ पर कॉल के बारे में नहीं सोचना चाहिए, फिर आपको पुट के बारे में सोचना चाहिए। समझ रहे मेरी बात, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, ये आपका बैंक निफ्टी को हो गया। अब यहाँ पर साथ में चलते हैं, हम निफ्टी के भी बारे में डिस्कस कर लेंगे साथ साथ, क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं निफ्टी में यहाँ पर ट्रेड करते हैं। तो ये आपके सामने निफ्टी का चार्ट ओपन है, ठीक है। अब निफ्टी के चार्ट में थोड़ा अलग ही कहानी यहाँ पर बन रही है, ध्यान में रखिए। निफ्टी के चार्ट में अलग आपको कहानी बनते हुए नजर आ रही कि नहीं आ रही, आ रही ना। देखिए निफ्टी के चार्ट में क्या कहानी बन रही है यहाँ पर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो आपकी तरफ ओपन इंटरेस्ट ऊपर की तरफ है, मतलब जो काल का ओपन इंटरेस्ट है आपका यहाँ पर 35 लाख है, कहाँ पर 22,700 में। 22,700 में जो आपका काल का ओपन इंटरेस्ट है वो कितना है, 35 लाख। इसका मतलब यहाँ पर आप हर जगह देखिए, ऊपर देखिए 22,750 में भी 38 लाख, इसके बाद 22,800 में 40 लाख। तो इसका मतलब निफ्टी महारानी तो अपने आप को बिल्कुल यहाँ पर सरेंडर करके बैठी हुई हैं कि मैं तो ऊपर जाने वाली नहीं हूँ, ठीक है। अब होना है कल मार्केट के अंदर लड़ाई, ध्यान में रखिएगा, मार्केट के अंदर कल होना है लड़ाई। निफ्टी बोल रही मैं ऊपर नहीं जाऊँगी, और बैंक निफ्टी क्या है बोल रहा है कि मतलब मैं झुकने को तैयार नहीं हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर लड़ाई होगी, और पीसा कौन जाएगा, यहाँ पर पीसा जाएगा एक रिटेल ट्रेडर। तो आपको ना कल बहुत सतर्कता के साथ यहाँ पर ट्रेड करना पड़ेगा। जब आपको मोमेंट मिले तभी आप ट्रेड करना। अगर आप रेंज में ट्रेड करेंगे ना, अगर आप कहीं गलती से फंस गए आप रेंज में, इस तरह से रेंज में, तो आप यहाँ पर बड़ा लॉस कर लेंगे, और आपका पूरा का पूरा जो प्रीमियम है पूरा टाइम डीके हो जाएगा, मतलब पूरा खा जाएंगे आप। ये सेलर पूरा प्रीमियम जो है तो लूट करके ले जाएंगे। तो आपको सतर्क होकर के ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मार्केट में क्लियर नज़र आ रहा है जो आपका काल की तरफ का ओपन इंटरेस्ट है ना यहाँ पर, ठीक है, काल की तरफ का जो ओपन इंटरेस्ट है यहाँ पर फुल भर के है यहाँ पर। तो और यहाँ पर अगर आप देखते हैं इस तरफ, इधर देखिए पुट की अनवाइंडिंग हुई है यहाँ पर, अगर आप इस जगह देखें ना तो यहाँ पर अनवाइंडिंग भी हुई है, इस जगह देखिए, ये लीजिए पुट में आपका 1.75 लाख की अनवाइंडिंग हुई है, और यहाँ पर भी कॉल का ओपन इंटरेस्ट आपका यहाँ पर क्रिएट हुआ है। इसका मतलब आपका 22,650 में भी आपका कॉल ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर क्रिएट हुआ है। अब सोचिए आप यहाँ पर देखिए, इसके नीचे देखिए, कॉल में भी अनवाइंडिंग हुई है, पुट में भी अनवाइंडिंग हुई है, मतलब फुल यहाँ पर निफ्टी का फुल मूड है नीचे जाने के लिए, ये ध्यान में रखिए। अब यहाँ पर देखिए नीचे जाने का यहाँ पर रीजन क्या है, मैं ये देखिए 100% कुछ नहीं है, मार्केट है, मार्केट हो सकता है रात भर में गैप ओपन हो जाए। तो ये जितने के जितने हैं ना, ये जितने भी यहाँ पर आपकी कॉल सेलर जो यहाँ पर एक्टिव है ना, सबके स्टॉप लॉस यहाँ पर मतलब हीट होंगे, और फिर मार्केट फिर शूटअप ऊपर जाएगी, ये भी ध्यान रखिए। तो आप समस्या ये कि अगर रेंज में खुल गई मार्केट तो फिर इनको प्रॉफिट होने लगा, फिर ये जल्दी ऊपर जाने नहीं देंगे मार्केट को, क्लियर है। तो आप यहाँ पर देखिए आपको ट्रेड क्या करना है, यहाँ पर देखिए ट्रेड का सिंपल प्लान आपको ये बनाना है, क्योंकि ये तो आपको पता चल गया कि मार्केट में ऊपर से दबाव है, ओके। तो दबाव का मतलब ये हो गया कि अब आपको यहाँ पर ट्रेड प्लान जो बनाना है ना, यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि अगर ये मार्केट रेंज में रहे, ठीक है। अब रेंज का मतलब ये हो गया, सिंपल समझिएगा, ये रेंज है आपकी, मान लीजिए कि ये रेंज है, ये वाला आप यहाँ पर रेंज बना लीजिए, ये आपकी रेंज है। रेंज में अगर इसका आज का लो का, ये जो आज का लो है ना, इसके लो का मतलब ये 22,620 का, अगर ये 22,620 का ब्रेक डाउन करे तो आप यहाँ पर पुट के बारे में ही सोचना आप, क्योंकि यहाँ पर तीन कन्फर्मेशन है आपके पास। एक तो EMA का कन्फर्मेशन, दूसरा आपका ओपन इंटरेस्ट का कन्फर्मेशन, तीसरा आपकी ये लो का कन्फर्मेशन यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर पुट की ट्राई करिएगा, और आपका जो यहाँ पर नीचे का जो लेवल आ रहा है वो आ रहा है, पहला लेवल आपका 22,550 का, इसके बाद और नेक्स्ट लेवल आ रहा है आपका 22,520 का, ठीक है। ये नीचे के लेवल आपके यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन ये पुट तब आपको बाई करना है जब आपका ये 22,620 के नीचे जाए तब, क्लियर है।
ऊपर की तरफ देखिए, ऊपर की तरफ यहाँ पर जब तक ये ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर चेंज नहीं होगा ना, तब तक ये लोग क्या है कि जितनी बार भी मार्केट आपकी निफ्टी ऊपर जाएगी ना, जितनी बार भी ऊपर जाएगी ये लोग गिराते जाएंगे, ठीक है। तो जब कभी आपका जब निफ्टी इसके ये जो आपके मतलब काल की तरफ ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर क्रिएट है ना, जब इन लोगों का ऐसे स्टॉप लॉस हिट होना शुरू हो जाएगा, मतलब जो ये लोग 22,700 में जो इन्होंने अपना मतलब काल की जो सेलिंग करके बैठे हुए हैं, जब इनका एसएल हीट होना शुरू हो जाएगा ना, तो फिर मार्केट ऊपर जाएगी फर्दर। ये ध्यान रखिएगा, तभी मार्केट फर्दर ऊपर जाएगी, नहीं तो मार्केट ऊपर ये जाने नहीं देंगे। और जब इनका एसएल हंटिंग हो जाएगी तो फिर मार्केट अगर 22,700 के ऊपर गई ये निफ्टी, तो फिर आपका ये 22,760 पहला टारगेट देगी, और फिर फर्दर टारगेट आपका ये 22,800 तक भी देने की कोशिश करेगी। क्योंकि फिर यहाँ पर क्या आएगी, 60 कवरिंग आएगी और इन सबके एसएल हीट होते होते भागेंगे, फिर भगदड़ मचेगी। तो जब ये इनका एसएल हीट होगा तो ये काल बायर बन जाएंगे। जब ये काल बायर बनेंगे तो फिर आपका यहाँ पर मार्केट ऊपर जाती हुई नजर आएगी, ठीक है। फिर हाल के लिए मैं आपको ये बता दूं, इसके नीचे आप अगर आपको कभी मौका मिले, इसके नीचे आप यहाँ पर पुट का ही ट्राई कर सकते हैं, यहाँ पर आपको कॉल का ट्राई नहीं करना चाहिए। अब रही बात गैप अप गैप डाउन के केस में, देखिए अगर बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाए तो फिर आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। बड़ा गैप डाउन ओपन का मतलब ये हो चुका है कि आपको थोड़ा सा यहाँ वेट करना है, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाए और यहाँ का फिर रजिस्टेंस ले, ठीक है, इस जगह का आपका रजिस्टेंस ले। फिर यहाँ से अगर आपको पुट का ट्रेड यहाँ पर मिलेगा ना, तो ये ज़्यादा बेस्ट ट्रेड होगा आपका। पहला ट्रेड तो आपका ये बेस्ट होगा कि अगर रेंज में खुल करके आपकी 22,620 का ब्रेकडाउन कर दे। और दूसरा ट्रेड ये होगा कि गैप डाउन खुले, गैप डाउन खुलने के बाद फिर मार्केट थोड़ा ऊपर चले जाए और यहाँ पर क्या करे, आप रजिस्टेंस ले, फिर नीचे आए तो वहाँ पर आप पुट बाई करिएगा। ये हो गया नीचे मतलब गैप डाउन के केस में। गैप अप के केस में अगर यहाँ पर चली गई तो ये देखिए कोशिश यही करेंगे ये लोग कि यहाँ पर ये मार्केट को गिरा दें। तो गैप अप के केस में थोड़ा सा संभल करके ट्रेड करिएगा। यानी अगर आपको यहाँ पर कोई एक्टिविटी बने, प्राइस एक्शन बने, तो फिर वहाँ पर आप सोचिएगा, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ यहाँ पर ऊपर की तरफ आपके पूरे के पूरे कॉल सेलर भरे पड़े हैं और ये मार्केट को ऊपर जल्दी जाने नहीं देंगे। क्लियर है? तो देखिए इतना ही मुझे बताना था, क्योंकि वीडियो में मैं सोचा था कि आपको यहाँ पर कुछ लेवल आपको बता दिया जाए, इसलिए मैं यहाँ पर आपको लेवल यहाँ पर प्रोवाइड, जिस तरह से मार्केट चाहती है उस तरह से मैं आपको कोशिश की हूँ यहाँ पर लेवल प्रोवाइड करने को। बाकी देखिए मार्केट है, मार्केट में 100% कुछ नहीं होता है, जो भी होता है वो मार्केट अपने लेवल को ही रिस्पेक्ट करती है। बस हम यही कोशिश करते हैं कि अगर हमको कुछ डाटा आ रहा है, हमको कुछ ऐसा दिखता है कि यहाँ पर आपको बताना चाहिए, तो मैं यहाँ पर भरकस कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर आप भली भांति कुछ न कुछ समझ पाएँ, जिससे आपको कम से कम ट्रैपिंग हो पाए। आप समझ रहे हैं, मतलब आप एक न्यू ट्रेडर, अब न्यू बिगनर हैं, तो कम से कम आप यहाँ पर ट्रैप हो और आप प्रॉफिट बना सकें। बस मेरा मेन उद्देश्य यही रहता है, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने यहाँ पर समझा होगा कुछ ओपन इंटरेस्ट के माध्यम से, और इसी तरह से आप ट्रेड करेंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके, बाय बाय एंड एंजॉय करिए।